हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो फ्रेंड्स, इस बुक को हम कवर कर रहे हैं। 11 12 लेक्चर हो गए हैं इसके और ये 13वां लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, सजेस्ट करता हूँ, अच्छा रहेगा। अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें चैनल को और फ्रेंड्स को और अपने स्टूडेंट को शेयर करें ताकि वो भी वर्ड वोकैब को समझ सकें और वोकैब का जो डर है वो निकल जाए। अगर वोकैब का डर निकालना है फ्रेंड्स तो आपको जो वर्ड पावर मेड इजी वो पढ़नी पड़ेगी और गारंटी देता हूँ कि जो वोकैब का डर है ना वो आधा निकल जाएगा इस बुक को पढ़ने के बाद में। और बहुत सारे वर्ड अपने आप ही आ जाएंगे, अपने आप ही। वर्ड जो आपने देखा नहीं है उसको देख के बोल देंगे इसका मतलब ये होगा और वो वर्ड का मतलब सही रहेगा मोस्टली। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो वर्ड है, देखिए जो क्रेडेंस है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बिलीव करना। और फ्रेंड्स ये क्रेडो से बना हुआ है और इसका रूट वर्ड क्रेडो है, टू बिलीव होता है उसका मतलब, है ना। तो फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए क्रेडेंशियल्स, ये होता है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स। क्रेडेंशियल्स, इसे डॉक्यूमेंट्स को क्रेडेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स एस्पेक्टो है। और फ्रेंड्स एस्पेक्टो होता है, ये रूट वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है लुक करना, लुक। और फ्रेंड्स एक और इसका रूट वर्ड है एस्पेक्टो का ही सेम मीनिंग रखता है, स्पाइक, SPIC। तो फ्रेंड्स जो स्पेक्टो है इससे बहुत सारे वर्ड बने। देखो हमारा स्पेक्टिकल बना हुआ है ना, स्पेक्टेटर्स बन गया, इंस्पेक्ट बन गया, है ना। और मैं देखो इंस्पेक्ट कैसे बना हुआ, देखो इन जानते हैं आप लोग क्या है, सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है। और ये जो हमारा क्या है स्पेक्टो है। देखो जो इंक्वायरी करने वाला है ना उससे इंस्पेक्ट बन गया। ऐसे हमारे सारे वर्ड, बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए परस्पिकेशियस, कैसियस। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि और ये आपका एडजेक्टिव है और ये बना किससे, पर से। और पर होता है फ्रेंड्स से होकर, थ्रो, आप जानते हैं। और दूसरा रूट वर्ड क्या हमारा स्पाइक है, स्पेक कह लीजिए, ये होता है लुक करना, है ना। मतलब जो आदमी दूर से देखता है, मतलब उसकी जो उसकी बुद्धि है बहुत दूर तक काम करती है, तो सीधी बात है बुद्धिमानी होगा। फ्रेंड्स इसी का नाउन है हमारा परस्पिकेसिटी, इसी का नाउन है। अगला वर्ड देखिए एक्यूमेन। फ्रेंड्स एक्यूमेन जानते हैं आप लोग, देखिए आपने अब जानते होंगे, लेकिन ये जो रूट वर्ड से समझो कैसे बना है। एक्यूमेन जानते हैं, एक बुद्धिमानी व्यक्ति होता है, नाउन है। तो ये बना है एक्यू से। एक्यू जो हमारा रूट वर्ड है इसका मतलब होता है शार्प करना। अब फ्रेंड्स देखिए आप लोग, एक्यू है प्लस मेन इसमें लगा हुआ, मेन। तो आदमी को शार्प करना मतलब सीधी बात है, जो आदमी शार्प होगा तो क्या होगा, वो बुद्धिमानी होगा, वाइज होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा एक्यूट है। और फिर इसका मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है आपका शार्प या पेन, ठीक है। और इससे और वर्ड बने हुए हैं इसी एक्यूट से, एक्यूटनेस, एक्विटी, इसका नाउन है, ये दोनों नाउन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग एक्यूपंक्चर। देख लीजिए इसको प्रोनाउंस करके, एक्यूपंक्चर है, पंक्चर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक मतलब कि एक क्रम में लगाना, सूचीबद्ध करना कह लीजिए, सूचीबद्ध करना, जैसे शार्प करके और पॉइंट पे। जैसे देखो ये जो वर्ड है पंक्चर, एक्यूपंक्चर बना है एक्यू से। तो एक्यू क्या होता है, शार्प करना होता है। और देखो पंक्टस क्या होता है, पॉइंट पे। अब सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पॉइंट पर रख दो, क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे बहुत सारी किताब पढ़ी हुई है ना, सिविक्स कहीं पे, हिस्ट्री कहीं पे, इंग्लिश की बहुत सारी किताब रखी हुई हैं, है ना, हिस्ट्री की कहीं पे, है ना, वोकैब की कहीं पढ़ी हुई है, तो आप उन्हें क्रम से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्यूपंक्चर। क्रमबद्ध करना, ही इज एक्यूपंक्चरिंग द बुक्स, है ना, ऐसा आप यूज कर लीजिए। वर्ड को यूज करिए, एक फ्रेम में डालिए, इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसी से बना है हमारा जो पंक्टस जो वर्ड है हमारा, रूट वर्ड है पंक्टस, PUNCTUS, पंक्टस। वर्ड क्या आपका पंक्चुएट, अब जानते हैं, इजी वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। पंक्चुअल जानते हैं, एडजेक्टिव, ही इज पंक्चुअल, जैसे यू आर पंक्चुअल, आप बहुत सारे लोग पंक्चुअल होंगे। तो ये भी हमारा बना है किससे, पंक्टस से बना है, पंक्टस से बना हुआ है। फिर अगला वर्ड देखिए पंक्चुलेटिंग नाउन है, कोई जरूरत नहीं। देखो एक ही रूट से कितने वर्ड मिल रहे हैं, 5-6 वर्ड आपको एक ही रूट से मिल जा रहे हैं, देखिए। और देखिए यहाँ तक आपको ये रूट मिल रहे हैं सारे वर्ड इसी रूट वर्ड से। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स पंजेंट। और फ्रेंड्स इसका जो रूट वर्ड थोड़ा चेंज हो गया है, क्या है आपका, ये PNGO है,
पंगो पेंजो कह लीजिए, जो हमारा रूट वर्ड है इसका मतलब होता है फायर्स, मतलब शार्प, तेज, है ना। तो ये जो वर्ड है ये होता है तेज, है ना, जो तेज होता है उसे कहते हैं पंजेंट कह लीजिए, गेंट कह लीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा परस्पिकियस है ना। हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, सिंपल होता है ना। स्पेक्टेकल जानते हैं आप लोग, स्पेक्टेकल क्या होता है फ्रेंड्स? देखो स्पेक्टेकल है, स्पेक्टेकल्स नहीं है। और फ्रेंड्स ये जो क्या होता है, तो लुक होता है केवल। स्पेक्टेकल क्या है? देखना, प्रदर्शन करना। इसमें अगर हम एस लगा दे क्या हो जाएगा? स्पेक्टिकल्स। आप जानते हैं क्या होता है? जैसे स्पेक्टिकल जानते हैं आप लोग, जो चश्मे होते हैं, है ना, खासकर जो पहनने वाले वैसे होते हैं, जो चश्मे कई टाइप के होते हैं, गोगल्स होते हैं, है ना। तो वो नहीं देख रहे हम लोग, जो नॉर्मली जो आइज को प्रोटेक्ट करने के, आइज को जैसे आई साइट वीक होती है तब पहनते हैं, तो मोस्टली स्पेक्टिकल्स होते हैं। और धूप के सेंस में अगर करें, जैसे धूप में जब चश्मे पहनते हैं तो वो गॉगल्स वगैरह होते हैं, है ना। तो बर्फ़ के चश्मे को कुछ और कहते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इतना ही कर लेते हैं, आप जितना हमें दे रखा है, जितना हमें चाहिए। इंस्पेक्ट जानते हैं आप लोग, वर्ब है और उसी से बना है, किससे? स्पेक्टो से बना है। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, रिट्रोस्पेक्ट। और फ्रेंड्स जानते हो आप लोग क्या होता है? बैकवर्ड लुक, मतलब कि दोबारा से उसको देखना कि वह चल क्या रहा है। मतलब फिर से उसका अवलोकन करना, उसे कह सकते हैं रिट्रोस्पेक्ट। फ्रेंड्स जैसे किसी चीज़ को फिर से आप देख रहे हैं, है ना, उससे कह सकते हैं। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट जानते हैं आप लोग, जब पहली बार 12th के बाद कहीं कॉलेज गए होंगे तो वहाँ से प्रोस्पेक्ट मिला होगा, है ना। तो वो क्या होता है? लुक फॉरवर्ड लुक, मतलब कि एक आशा के उसमें कि दिखाते ना स्कूल व कॉलेज वाले कि देखो हमारा प्रोस्पेक्टस है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं है भी नहीं है ना, बेसलेस चीज़ें होती हैं, बस लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए रख देते हैं, होता है प्रोस्पेक्ट। लेकिन एक नज़रिया होता है, प्रोस्पेक्ट मतलब होता है आगे की ओर देखना। ये नहीं कि वही स्कूल वाला कॉलेज वाला प्रोस्पेक्ट हो गया, वही नहीं, आगे की ओर देखना। एक नाउन है ना, एक होपफुली देखना आगे की ओर, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट। फ्रेंड्स अगला वर्ड इसी से बना हुआ है, क्या है? पर्सपेक्टिव। जानते हैं, नजरिया, इजी वर्ड है ये, इसका एडजेक्टिव है। इंट्रोस्पेक्ट जानते हैं आप लोग? देखो इंट्रोस्पेक्ट, अगर आपने 12th में एक पोएम है कीपिंग क्वाइट, CBSE 12th में एक पोएम है कीपिंग क्वाइट, अगर आपने वो पढ़ी है या पढ़ाई है तो आप जानते हो क्या होता है इंट्रोस्पेक्ट। जो हमारे पेवलो हैं, नेरूडा हैं, वो इसको ही बताते लोगों को कि भाई इंट्रोस्पेक्ट करो, है ना, सारी चीज़ें को छोड़ो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने मतलब चिंतन करो, लुक इनसाइड, अपने अंदर देखो, झांको अपने अंदर, ऐसा कहते हैं जो हमारे नेरूडा है उस पोएम में। अच्छी पोएम है काफ़ी, है ना, कीपिंग क्वाइट, कभी टाइम मिले तो पढ़ना, अच्छी पोएम है। आपको मतलब सेल्फ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो लेवल इंक्रीज होगा उसको पढ़ के, और एक ना ब्रदरहुड की जो भावना है वो इंक्रीज होगी, है ना। तो अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, हमारा सर्कमस्पेक्ट है, इसका मतलब जानते हैं चौकस होता है। देखो इस कैसे देखते हैं इस वर्ड को, रूट से आइए। सरकम जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है अराउंड, और स्पेक्टो जानते हैं आप लोग क्या होता है? लोग देखना होता है। अब देखिए सरकम, CRICOM, सरकम क्या होता है फ्रेंड्स? अराउंड, चारों ओर, और स्पेक्टो देखना हो गया, तो चारों ओर देखना हो गया चौकस भाई। जब तो जैसे मान लो कोई बात हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो जैसे आप टीचर हैं क्लास में, जैसे आप जा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही तो देखोगे ना चारों ओर, है ना, वो हो जाएगा चौकस होना। किसी बात को देख कर तुरंत ही चारों ओर देखना, उसे चौकस कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? स्पेसियस है। और फिर देखिए ये बना कितना अजीब वर्ड है, स्पेसियस, और इसका मतलब होता है अनट्रूथ या फैलेसी कह लीजिए, है ना। आपका दो फैलेसी होती हैं टर्म्स में, अगर आप लोग TGT PGT के एस्पिरेंट हैं तो जानते होंगे, है ना। अफेक्टिव फैलेसी, है ना, और उसको जो ना अपने आप को मान लेते कि भाई हाँ ये मतलब अपने आप ही उसे ऐसे करके। और एक होता है इंटेंशनल फैलेसी, जानबूझ के, है ना। तो वो भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे जो टर्म्स वगैरह हैं। देखिए ये हो गया भूल, फैलेसी भूल होता है, फैलेसी भी भूल होता है, और आपका अनट्रूथ जानते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा मैग्नानिमस है। अब देखो ये जो वर्ड मैंने थोड़ा सा नहीं रह गया था उससे, तो मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका ये जो मैग्नानिमस है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है उदार, है ना, बहुत ही ज़्यादा उदार आदमी होता है ना, उसे कहते हैं मैग्नानिमस। बट बना कैसे ये? देखो ये बना है आपका मैग्नस से, प्लस आपका इसमें क्या है?
एनिमस, देखो एनिमस पे आ जाओ। आपने मैग्नामस तो पढ़ रखा होगा, पिछले हमने लेक्चर में कवर किया है, 2-3 लेक्चर में पहले में ये वर्ड कई बार आया है, फ्रीक्वेंटली आया है ना, मैग्नस मैग्नस। तो फ्रेंड्स ये जो एनिमस है, ANIMUOUS, फ्रेंड्स जो एनिमस का मतलब होता है माइंड। अब जिसका माइंड विशाल हो, सीधी सी बात है, जिसका ब्रेन अच्छा होगा, काम करेगा तो उदार ही रहेगा वो। ऐसा थोड़ा किसी को फालतू में लेक्चर देता फिरेगा, है ना, उसे कहते हैं उदार। जिसका ब्रेन नहीं, माइंड उदार बड़ा हो, सीधी बात है, माइंड से काम लेगा। तो हो गया उदार। फिर नेक्स्ट वर्ड इसका है मैग्नानिमिटी। और ये जो एक मुझे एक सेंटेंस याद आ रहा है, हमारे जो A.G. गार्जनर कहते हैं, एक उनका ऐसे है अ फेलो ट्रैवलर, उसमें कहते हैं मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, है ना। उन्होंने ये यूज किया था कि भाई उदारता की सीमाएं होती हैं। फ्रेंड्स ये जो क्या है, इसका मतलब उदारता। देखो मैग्नानिमस तो हो गया उदार, और मैग्नानिमिटी हो गया उदारता। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा क्या है, पसीलेनिमस। फ्रेंड्स ये क्या होता है, देखो टिनी, पसीलस जो हमारा वर्ड है वो क्या होता है, टिनी, और एनी में जानते हैं माइंड। जो जिसका माइंड कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तुच्छ माइंड का कह लीजिए, तुच्छ कह लीजिए, उसे कहते हैं हम लोग पसीलेनिमस, मतलब जिसका माइंड बहुत ही कम काम करता है ना। जैसे यहाँ पे उदार है, ये हो जाएगा टाइप का, कह लीजिए श्रूड कह लीजिए, या फिर कह दीजिए बुद्धू कह लीजिए, है ना, उसे कह सकते हैं हम लोग। जो बुद्धि से काम ना करता हो, है ना, बुद्धिहीन कह लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनानिमस। आप जानते हैं एनानिमस क्या होता है, एक मत होता है। ठीक है, ये बना है जो रूट वर्ड है एनस से, UNUS, और इसका मतलब होता है एक, और एनिमस जानते हैं आप लोग माइंड होता है। तो फ्रेंड्स आप आगे देखिए, देखो एनानिमिटी होता है ना, एक मतता होता है, बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। और आप अगला वर्ड देखिए, इस पे बना हुआ है, इस रूट पे बना हुआ है ना। तो अगला वर्ड देखते हैं इक्वानिमिटी। दोबारा देख लीजिए, इक्वानिमिटी। देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, ये बना हुआ है इक्वस से, और इक्वस जो रूट वर्ड है उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है आपका इक्वल, बराबर। ठीक है, इक्वल्स जो हमारा रूट वर्ड है इसका मतलब क्या है, इक्वल। और एनिमल्स जानते हैं आप लोग क्या होता है, माइंड, जिसका माइंड इक्वल हो, मतलब समता मतलब संभाव, बराबर की भावना रखने वाला। नोबलमैन कह लीजिए, नोबलमैन, उसे कहते हैं फ्रेंड्स इक्वानिमिटी, समता की भावना रखने वाला। फ्रेंड्स हमारा जो वर्ड है रूट वर्ड एनिमस का मतलब माइंड होता है ना, और है ना, इससे बना हुआ अगला वर्ड हमारा एनिमोसिटी, है ना। और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स ये होता है एक टाइप की इलविल होती है एनिमोसिटी। कई बार ये वर्ड देखा गया है कि एग्जाम में, एनिमोसिटी ANIMOSITY, एनिमोसिटी मतलब होता है इलविल, एक बुराई की भावना रखना, किसी के प्रति द्वेष रखना, उसे कहते हैं इलविल। जानते हैं आप लोग इलविल, जानते हैं, है ना। हॉस्टिलिटी होता है, हॉस्टाइल जानते हैं, वो वही है हेट करना किसी को देखकर, हॉस्टाइल। देखिए कंफ्यूज मत होना, हॉस्टाइल मत, और आपका एक और वर्ड होता है, एक मिनट रुक जाइए, एक वर्ड आपका होता है हॉस्टिप्लेट। एक तो आपका हो गया ये फ्रेंड्स, देखिए दोबारा, एक तो आपका हो गया ये हॉस्टिलिटी, और एक होता है एक और होता है, मैं भूल रहा हूँ उसका मतलब होता है सभ्य होता है। हॉस्टल, उसमें एक पी आ रहा है शायद, कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे, मतलब उसका सेम रूट पे बना हुआ, थोड़ा सा में पी आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई बात नहीं। ऐसा वर्ड इजी वर्ड है वैसे, मैं अभी इस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगला वर्ड देखते हैं वर्सेटाइल, और ये फ्रेंड्स बना है किससे, जो रूट वर्ड है हमारी क्या है, वर्टो है फ्रेंड्स। और वर्टो जानते हैं आप लोग क्या होता है, वर्टो होता है टर्न करना, है ना, जो चारों टर्न करे, बहुमुखी होता है। और इसी का जो हमारा वर्सेटाइल का ही फ्रेंड्स हमारा नाउन है वर्सेटैलिटी। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखिए हमारा स्टोइकल है फ्रेंड्स। स्टोइकल होता है फ्रेंड्स जीनो, है ना, उदासीन जानते हैं आप लोग, ग्लूमी कह लीजिए। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स इंटरपिड है। देखो ये जो वर्ड लिखा है इंटरपिड, INTER, इसमें ये R है ना, INTER,
ठीक है फ्रेंड्स, INTERPID, इंटरप्रेट। और ये फ्रेंड्स होता है आपका जो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है देखते हैं। जो आदमी क्या है, जो ब्रेव होता है, उसे कहते हैं फ्रेंड्स, है ना, जो साहसी होता है। अब देखिए बना कैसे है, देखो इनसे बना है इंटरप्रेट। इनका इनका मतलब क्या होता है आप जानते हैं, नॉट होता है। और ये एक और वर्ड, रूट वर्ड हमें मिल गया, ये क्या है, ट्रैपिडो। अब देखिए ये जो वर्ड आपने शायद नया सुना होगा, रूट वर्ड ट्रैपिडो, TREPIDO। देखो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, ट्रेम्बल करना। अब देखो हमने कहा है इंटरप्रेट होता है साहसी, है ना, वैलेंट होता है। होता है कैसे, देखो जब हम ट्रेम्बल में नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ना ट्रेम्बल करने वाला है, ट्रेम्बल करने वाला हो गया फियरफुल, और जो ट्रेम्बल नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, फियरलेस, है ना, ब्रेव हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, ऑडियसियस हो जाएगा। और बहुत सारे सिनोनिम्स भी हैं, मिलते हैं इसके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसी का हमारा जो इंटरप्रेट है इससे बना हुआ है, इसका नाउन इंटरप्रेडिटी। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन, ये भी इसी का नाउन है फ्रेंड्स, है ना, घबराहट होती है। अब देखिए आगे, सिंटिला, है ना, इसका मतलब फ्रेंड्स होता है क्विक, है ना, क्विक आप कह लीजिए ब्राइटनेस, प्रकाश कह लीजिए, सिंटिला। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, सिंटिलेट है, और ये स्पार्कल विद चार्म, मतलब चमकना होता है सिंटिलेट। फ्रेंड्स सिंटिलेशन आप इसका नाउन है, चमक होती है, होता है, इससे सिंटिलेट तो आपका वर्ब है ना, सिंटिलेट आपका वर्ब है, तो वर्ब का जो नाउन है क्या है, सिंटिलेशन। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, हमारा नीचे क्या है, अर्बन, अर्बन कह लीजिए, अर्बन कह लीजिए, अर्बन कह सकते हैं, एडजेक्टिव है ये, अर्बन। अब देखिए बना कहाँ से है ये, एक वर्ब, हमारा रूट वर्ड है अर्ब्स, URBS, अर्ब्स। और फ्रेंड्स अर्ब्स का मतलब होता है सिटी ड्वेलर, जो शहर में रहते हैं। अब तो भावना चेंज हो गई, पहले ये माना था कि जो शहर के जो लोग हैं सभ्य होते हैं, शिष्ट होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है ना, हम लोग बहुत सारे रूरल से बिलोंग करते हैं, तो कुछ शहर के भी हैं, तो डोंट माइंड इसको लेकर। बट पहले था, पहले जेंटलमैन मानते थे शहर के लोगों को, है ना, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हर जगह जेंटलमैन है, रूरल एरिया में भी है। तो जहाँ पे आपको मिल जाए अर्बन, इसका मतलब होता है शिष्ट, और वी कैन से काइंडनेस, दया, है ना, एडजेक्टिव है तो दया। और फिर इसी से बना हुआ है अर्बनिटी। अब देखिए कुछ वर्ड हमने अर्ब से ही बनाए हैं, देखो सब अर्बन, नियर सिटी, इंटर अर्बन, सिटी के जो बीच में, बिटवीन सिटी, एक्स अर्बन, आउट, एक्स जानते हैं आप लोग, आउट होता है, बाहर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका इंट्रा अर्बन, जो इनसाइड हो सिटी के। तो ये सारे वर्ड हमारे उसी से बने हुए हैं, अब से। और फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए रूरल, जब हमने अर्बन बात करी तो रूरल भी कर लेते हैं, रूरल भी तो हमारा वर्ड है, रूरल तो हमारे लिए यूज होता है, ये रूरल, है ना। मोस्टली पुराने टाइम में कहते थे रूरल तो हमारे क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, रूरल को ऐसा मानते थे पुराने जमाने में, अब नहीं है ऐसा कुछ। तो रूरल किससे बना है फ्रेंड्स, ये देखो आप जानते हैं जी वर्ड है, लेकिन समझो कैसे बना है ये रूरल। ये बना है रूट वर्ड रस से, RUS, और फिर इसका मतलब होता है गाँव, रस का मतलब होता है गाँव, या है ना, कंट्री को गाँव कहते हैं, कहीं के देश भी मानते हैं, है ना। तो ये होता है देहाती या असभ्य। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रस्टिक हमारा ये नाउन भी, एडजेक्टिव भी रस्टिक, है ना, रस्टिक जानते हैं आप लोग, जैसे हमारे वर्ष आपकी जो पोइट्री रस्टिक होती है ना, रस्टिक और नेचर के प्रति होती है, ये सब है ना, रस्टिक पोइट्री। तो वर्ड्स का नाम सबसे पहले आता है अगर आप रस्टिक पोइट्री के बारे में बात करेंगे तो, है ना, नेचर के बारे में। और एक वर्ड आपने देखा होगा रस्टिकेशन, रस्टिकेट जानते हैं आप लोग, रस्टिकेट कर, है ना, कर दिया, वो कर दिया, ये बहुत सुना हुआ वर्ड, लेकिन ये नहीं पता कैसे बना है ये। तो फ्रेंड्स इसके दो मतलब होते हैं रस्टिकेट के, ये आपका वर्ब है, और दो मतलब होते हैं इस वर्ब के। देखो एक तो मतलब होता है आपका स्पेंड टाइम इन कंट्री, जिससे कोई शहरी आदमी आया है हमारे गांव वगैरह में घूमने, और वो देख के खेतों में फसल को देखकर, है ना, कह रहा है कि भाई यहीं रुकते हैं 2-4 दिन, 6 दिन, और यहाँ पे, है ना, तो आपका टाइम स्पेंड करना देहाती एरिया में, रस्टिकेट हो गया। और दूसरा वर्ड आप जानते हैं, वो तो आपके लिए ईजी है ना, प्रिंसिपल ने रस्टिकेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया 2 दिन के लिए, है ना, या फिर किसी बॉस ने कर दिया जॉब से रस्टिकेट, है ना, वो आपका रस्टिकेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिएगा आप, ये जो वर्ड आपको अच्छा, ये जो मीन है, ये मतलब ये आपके लिए काम करेगा। रस्टिकेट मतलब होता है टू स्पेंड टाइम इन रूरल एरिया, और दूसरा आप जानते ही हैं, इजी वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें, और आप भी खुद ढंग से देखें, अगर एक बार नहीं दोबारा देखें,
ये रूट वर्ड को समझना पड़ेगा आपको वर्ड मीनिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।